कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर? ये जो मिडिल क्लास का ट्रैप है, ये जो मिडिल क्लास का फाइनेंशियल मनी ट्रैप है, कैसे निकले इससे? देखो, रिच दिखना जरूरी नहीं है सर, रिच बनना जरूरी है। क्योंकि आप रिच दिख करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, रिच बन करके पूरे करने हैं ना। और दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। रिच दिखने के रूल्स अलग हैं, रिच बनने के रूल्स अलग। रिच दिखने के रूल्स ये हैं कि आप जो भी कमाते हो, जो भी पैसा कमाते हो, उसको शॉपिंग मॉल्स में दे दो, उसको कभी किसी जूते के ब्रांड को, कभी कपड़े के ब्रांड को, कभी किसी फोन के ब्रांड को दे दो, चीजें खरीद करके, या फिर बैंकरों को दे दो लोन की ईएमआई के रूप में। कभी पर्सनल लोन ले लिया, कभी क्रेडिट कार्ड का लोन, कभी होम लोन। आपका पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, दूसरों के पास जाएगा। तो ये तरीका होता है रिच दिखने का तरीका। आप लोन लेकर के अपना घर बना लेते हो, आप लोन लेकर के घूमने जाते हो, आप लोन लेकर के आईफोन खरीदते हो, आप लोन लेकर के वो अपना क्रेडिट कार्ड का कर्जा चुकाते हो लग्जरी मेंटेन करने में, या फिर आप शॉपिंग मॉल्स में अपने पैसे को खर्च करते हो। तो मतलब ये है कि ये सारा तरीका वो है जिससे आप अमीर दिख सकते हो। लेकिन क्या अमीर दिखने से सपने पूरे हो जाएंगे हमारे? हम जो बनना चाहते हैं लाइफ में, क्या वो बन जाएंगे हम अमीर दिख करके? नहीं सर, उसके लिए अमीर बनना पड़ेगा। आपका सपना क्या है? एक खुशहाल लाइफ जीना, पैसों की कभी दिक्कत नहीं हो, माँ बाप के जो सपने रहे उन सब को पूरा करना, पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बीते। तो अमीर दिख करके नहीं होगा, अमीर बन करके होगा। और अमीर बनने का तरीका अलग। अमीर बनने का तरीका कहता है कि अपने पैसों को दूसरों को मत दो। दूसरों को देने का मतलब आप ईएमआई के रूम पे बैंकरों को दे देते हो, आप चीजें खरीदने के लिए किसी और को दे देते हो, दुकानदारों को, शॉपिंग मॉल्स में देते हो। अमीर बनने का रूल ये कहता है कि अपने पैसे को पालना सीखो सर। जिस तरीके से आप बच्चे को पाल पोस करके जवान करते हो ना, और फिर बुढ़ापे में वो आपकी लाठी बनता है, उसी तरीके से पैसे को जब आप पालना सीख जाते, उसको पाल पोस करके बड़ा किया जाता है, तब जाकर के वही पैसा उसी बच्चे की तरह आपके बुढ़ापे की लाठी बनता है। शुरुआत में आप पैसे को पालोगे, बाद में पैसा जब इतना बड़ा हो जाएगा वो आपको पालने लग जाएगा। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन मिडिल क्लास दिखना नहीं चाहते। ज्यादातर मिडिल क्लास की पूरी लाइफ अपने आप को अमीर दिखाने में चला जाता है। मतलब उसको यह दिखाना है कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूं। है वो बेचारा मिडिल क्लास, लेकिन दिखाना उसको है कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूं, और इसी में पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। देखो सर, ये जो शो ऑफ का ट्रेंड है ना, ये शो ऑफ का ट्रेंड कहां से आया है? बॉलीवुड स्टार्स को देख करके, या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख करके। कोई बड़ी गाड़ी दिखा रहा है, कोई महंगे फोन दिखा रहा है, कोई लग्जरी डेस्टिनेशन दुबई, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहां घूम घाम करके दिखा रहा है, और हमारे को मनता हमें भी चाहिए सब, हमें भी करना है सब। सर एक चीज समझो, आप ना फंसे हुए हो और आपको फांसा जा रहा है। ये मिडिल क्लास ट्रैप इसी को कहते हैं। कैसे फांसा जा रहा है सर? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब दिखाता है कि मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूं, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाता है या हॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाता है, तो सर उसके दिखाने का पर्पस समझो। उसके दिखाने का पर्पस ये है कि वो जब इन चीजों को दिखाता है तो उसको व्यूज मिलते हैं, उसको आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का अटेंशन मिलता है, और यही अटेंशन से उसकी कमाई बढ़ती है। नहीं, लेकिन आप जब उनको कॉपी करके, उनको तो भैया गाड़ी कोई ना कोई ब्रांड दे देता है, उनको कपड़े जूते आईफोन तो कोई ब्रांड दे देता है, उनको घूमने के लिए कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ब्रांड दे देता है, आपको कौन देने वाला? आप तो अपने पैसे से ईएमआई पे खरीदोगे ना। और आपको ये सब कर करके आपका पैसा घटेगा बैंक में या बढ़ेगा? बताओ, उसका पैसा बढ़ेगा। वो जब दिखा रहा है लग्जरी डेस्टिनेशंस, लग्जरी वेकेशंस, लग्जरी कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी फोन्स, ये सब दिखा दिखा के उसका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा ये सब दिखा दिखा के पैसा घट रहा है। इतनी बुद्धि नहीं लगा सकते? इतने साल से यही सब किए जा रहे हो। तो शो ऑफ उनके लिए फायदेमंद चीज है, उनको तो करना चाहिए, और कर करके वो पैसा बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप वही चीज करके अपना पैसा घटा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कियारा आडवाणी का मैंने देखा कुछ टाइम पहले 10 लाख रुपए का उसने पर्स ले लिया। सर 10 लाख रुपए का पर्स आपके लिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? पैसे की बर्बादी है? बिल्कुल नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए का पर्स। मालूम क्यों? सर एक खबर बन गई, 10 लाख रुपए का पर्स लेकर कियारा आडवाणी एयरपोर्ट पे 10 लाख रुपए का पर्स लेके घूम रही है, खबर बन गई, मीडिया में आ गई। अच्छा, मीडिया में ये लोग जितना ज्यादा बने रहेंगे उतना ज्यादा इनको फिल्मों के लिए काम मिलेगा। मतलब इनको तो इसी एक्टिविटी में लगे रहना ना, कि ज्यादा मीडिया में आए, तब जाके इनको फिल्मों में काम मिलेगा। यानी कि वो 10 लाख रुपए के पर्स की वजह से ये कितने दिनों तक मीडिया में बनी रही, उसका धंधा बढ़ गया, उसका काम बढ़ गया। लेकिन आप ले लो 10 लाख रुपए का पर्स, तो भैया से लोन लेकर के माँ बाप लताड़ कर मार के ना भगा, साला 10 लाख रुपए पर्स लिया भाई, ऐसे ना समझो सर। शो ऑफ उनका काम है, इससे पैसा बनता है उनका। आप शो ऑफ करोगे आपका पैसा घटेगा। तभी मैंने कहा ना कि अमीर दिखने के रास्ते अलग हैं, अमीर बनने के रास्ते अलग हैं। ज्यादातर लोग अमीर दिखने वाला रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता मुश्किल है, अमीर बनने का रास्ता डिफिकल्ट है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और आज जमाना हरामखोरी का है। आजकल का यूथ देख लो भैया, चारों तरफ हरामखोर यूथ बड़े हुए हैं। मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा, लेकिन है ऐसा ही। लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। कहाँ बेरोजगारी है?
अभी मैं मुंबई गया था कुछ दिनों पहले, तो मुंबई में हमारी गाड़ी जब जा रही थी ना, तो एक जगह पे मैंने देखा एक ठेला लगा हुआ था, कुछ बेच रहा था वो, और उस ठेले के बाहर बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने रोक करके वहां पे जब पता करा क्या है, तो ठेले वाला भजिया पाव बेच रहा है और उस भजिया पाव खाने के लिए लंबी लाइन लगा करके लोग खड़े हैं और कहते बेरोजगारी है। अरे आदमी को काम ही नहीं आता, स्किल ही नहीं है। अब मेरी ही बात कर लो, मैंने अभी इंस्टाग्राम पर डाला स्टोरी पर कि हमारे को वीडियो एडिटर चाहिए। भैया भर भर के ईमेल आए वीडियो एडिटर के, भर भर के वीडियो एडिटर के ईमेल आए। इतने ईमेल आएगा, सारे ईमेल हम पढ़ भी नहीं पाए। कोई सैंपल भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। अब आपके हिसाब से जब मैं इतनी बात आपको बता रहा हूं, क्या लग रहा है आपको? भर भर के वीडियो एडिटर हैं देश में, बेरोजगारी है, उनको काम नहीं मिल रहा। लेकिन सच बताऊं सर, सैकड़ों ईमेल आए, हम एक एडिटर को सिलेक्ट नहीं कर पाए, एक को नहीं सिलेक्ट कर पाए, क्यों? किसी का काम ही नहीं पसंद आया। भेज रहा है ऊट पटांग चीजें, क्या क्या भेजा। अरे भाई साहब, कोई कह रहा है हम 2 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, ऊट पटांग चीजें बना के भेज रहा है। सर काम की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। बेरोजगारी नहीं है, हरामखोरी है। तो ऐसे में आदमी रिच बनना मुश्किल लग रहा है उसको, तो चलो हम रिच दिख लेते हैं। सर आप पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन आप पैसे से मोहब्बत नहीं करते। कैसे? पैसा आते ही आप दूसरों को दे देते हो ना, खरीदने के लिए कुछ ना कुछ चीजें खरीद लेते हो। तो पैसा भी कहता है ये मुझे अपने पास रखता ही नहीं है, जब भी थोड़ा मैं इसके पास जाता हूं ये मुझे कहीं और दे देता है। सच तो ये है कि आपको पैसों से नहीं, चीजों से प्यार है सर। नहीं, तभी तो पैसा आते ही आप चीजें खरीद लेते हो। और रिच माइंडसेट के लोग इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। वो चीजों से नहीं, पैसों से प्यार करते हैं। वो पैसों को अपने पास रखना जानते हैं, वो पैसों को पालना जानते हैं, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना जानते हैं। माइक टाइसन के बारे में जानते हो? माइक टाइसन दुनिया का सबसे अमीर बॉक्सर, सबसे अमीर बॉक्सर। अब चूंकि अमीर था, पैसे कमाए थे खूब उसने, बॉक्सर था, बड़ा बॉक्सर था, तो लाइफस्टाइल भरपूर गजब का मेंटेन करता था, वो पैसा उड़ाने में माहिर। नौबत ऐसी आई, दिवाली हो गए एक टाइम पे, पैसे खत्म हो गए सारे। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं सर, इतना अमीर बॉक्सर, इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े बड़े लोग जब दिवालिया हो जाते हैं, उनका पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बस दिखावा, लाइफस्टाइल और चीजों को खरीदने की आदत की वजह से। तो हम और आप क्या हैं फिर? सर बिजनेसमैन वाली सोच बनाओ। मतलब आईफोन खरीदना है ना सर, आईफोन खरीदने से पहले मैं कहता हूं एप्पल की कंपनी खरीदो। एप्पल की कंपनी खरीदो का मतलब एप्पल के शेयर खरीदो, और एप्पल के शेयर खरीदने के बाद जब प्रॉफिट बने, उस प्रॉफिट से आईफोन खरीदो। धंधे वाला आदमी की सोच ये होता है। ये नहीं कि हम अपना पैसा कमाया हुआ पैसा लगाकर या बाबूजी का पैसा लगा करके ईएमआई पे आईफोन ले लिए, उसके बाद एप्पल का शेयर खरीदने का पैसे नहीं बचे। सही जगह पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे। गरीब तो होना तय है ना भैया। तो पहला फैक्टर जो हमने बात करा, शो ऑफ। और साथ में जब हम पैसों की बात कर रहे हैं ना सर, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में यह समझना जरूरी है कि पैसा कहां बचाना है और कहां खर्च करना है। यह डायलॉग तो हमने बचपन से सुना ना कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। लेकिन अमीरों की सोच जरा समझो सर, क्या हर जगह पैसा बचाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी जगह भी है जहां पैसा आपको भरपूर खर्च करने की जरूरत है सर।